आइए बच्चों, अब हम मुताला करते हैं अगला टॉपिक 2.4 नुकसानदा खुर्द अज़विये। तो देखिए बच्चों, खुर्द अज़विये पौधों के लिए भी नुकसानदा है, जानवरों के लिए भी नुकसानदा है और इंसानों के लिए भी नुकसानदा है। यानी ये खुर्द अज़विये पौधे, जानवर और इंसानों में बीमारियां करते हैं। बीमारियां करने वाले इन खुर्द अज़वियों को मर्ज़ आफरीन यानी पैथोजेंस कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इंसानों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये। तो इंसानों में खुर्द अज़विये ग़िज़ा के ज़रिए दाखिल होते हैं, पानी के ज़रिए दाखिल होते हैं और सांस लेने के दौरान ये इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। इसके बाद बच्चों, तरसीली बीमारियां यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, वो बीमारियां जो एक मुतादी शख्स से सेहतमंद शख्स में हवा, पानी, ग़िज़ा या जिस्मानी राब्ते से फैलती हैं, तरसीली बीमारियां कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हैज़ा, सर्दी, ज़ुकाम, चेचक और तप यानी टीबी वगैरह। ये तमाम बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को दूसरे शख्स में पानी, ग़िज़ा या फिर जिस्मानी राब्ते से ये फैलती हैं, लिहाजा इन्हें तरसीली बीमारियां कहा जाता है। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक इंसान जो मुताअद है यानी बीमार है, वो दूसरों को किस तरह बीमारी फैला रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, कैरियर मक्खी या मच्छर को कहते हैं, क्योंकि ये बिना ढकी हुई ग़िज़ा पर जब बैठते हैं तो अपने साथ खुर्द अज़वियों को भी ये ग़िज़ा पर मुंतकिल कर देते हैं। ये ग़िज़ा जब सेहतमंद इंसान यानी हम लोग जब खाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। यानी मच्छर और मक्खियाँ खुर्द अज़वियों के कैरियर है, यानी ये खुर्द अज़वियों को हमारी साफ़ सुथरी ग़िज़ा पर फैला देते हैं। मिसाल के तौर पर मादा एनोफिलस मच्छर मलेरिया के तुफेलिया के कैरियर के तौर पर काम करते हैं और मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस का कैरियर है। तो इस तरह मच्छर और मक्खियाँ मुख्तलिफ बीमारियों को फैलाते हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले खुर्द अज़विये। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि एंथ्रेक्स जानवरों में बैक्टीरिया के ज़रिए होने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है। इसी तरह मुंह और पैर की बीमारी वायरस से होती है। तो ये बैक्टीरिया और वायरस जानवरों में भी बीमारियां करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इनके अलावा पौधों में बीमारियां फैलाने वाले खुर्द अज़विये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नींबू, गन्ना और चावल जैसे पौधों पर भी ये बैक्टीरिया और वायरस यानी खुर्द अज़विये बीमारियां करते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं ग़िज़ाई ज़हरियात से क्या मुराद है, यानी फूड पॉइजनिंग से क्या मुराद है। बच्चों, बाज़ औक़ात में हमें ग़िज़ा खाने के बाद पेट में दर्द, उल्टियाँ यानी ख़य भी होती हैं या फिर इससे ज़्यादा शदीद बीमारी भी हो सकती है। इसकी वजह है खुर्द अज़विये के ज़रिए ख़राब होने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से ग़िज़ाई ज़हरियात हो सकती है। इसे हम ग़िज़ाई ज़हरियात यानी फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये ज़रूरी है कि ग़िज़ा को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें इसे हिफाजत से रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक 2.5 ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। तो ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ हम कीमियाई तरीक़े के ज़रिए कर सकते हैं। नमक के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है ग़िज़ा को, चीनी के ज़रिए ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, तेल और सिरके के ज़रिए भी किया जा सकता है, गर्म और ठंडा करके भी हम ग़िज़ा को तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। आइए एक के बाद एक देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कीमियाई तरीक़ा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइसल्फ़ेट दो ऐसे कीमियाई शय है बच्चों जिनका इस्तेमाल करके जैम जैसी ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा हम कर सकते हैं। याद रखें बच्चों, बाज़ार में मिलने वाली पैक्ड फूड्स को ज़ख़ीरा करने के लिए भी इसी तरह के कीमियाई तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, नमक के ज़रिए ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़। गोश्त और मछली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा नमक का इस्तेमाल आंवला, कच्चे आम, इमली वग़ैरह के तहफ़्फ़ुज़ में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चीनी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़। जेली, स्क्वैश वग़ैरह के ज़ख़ीरा के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी ग़िज़ा में नमी को कम करके इसमें खुर्द अज़वियों की नमो को रोक देती है। इसके बाद बच्चों, तेल और सिरके के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़। इस तरीक़े का इस्तेमाल सब्ज़ियाँ, मछली, फल और गोश्त के तहफ़्फ़ुज़ में किया जाता है।
आगे देखते हैं बच्चों, गर्म और ठंडा करना। ग़िज़ाई अशिया को गर्म करके ज़ख़ीरा भी हम कर सकते हैं और ठंडा करके भी हम रेफ्रिजरेटर की मदद से ज़ख़ीरा कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तेज़ी से ठंडा करके इसे स्टोर किया जा सकता है। इस अमल को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। याद रखें बच्चों, ग़िज़ा को गर्म करने पर इसमें मौजूद खुर्द अज़विये मर जाते हैं और ग़िज़ा को ठंडा करने पर इसमें मौजूद खुर्द अज़वियों की नमू रुक जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, नाइट्रोजन की तस्बीयत। चना और मटर जैसे पौधों की जड़ों में राइज़ोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है जो फ़िज़ाई नाइट्रोजन को रवादार नाइट्रोजन, नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील करता है, जिन्हें बाद में जड़ें जज्ब करती हैं। याद रखें बच्चों, ये अमल फलीदार पौधों में और राइज़ोबियम बैक्टीरिया के दरमियान होता है और इस अमल को हयातियाती नाइट्रोजन की तस्बीयत कहते हैं और ये उन इलाक़ों में होता है जहाँ की मिट्टी में रवादार नाइट्रोजन बहुत कम होता है। आइए बच्चों, अब हम मुताला करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुरेबाद में नाइट्रोजन मौजूद है। ये नाइट्रोजन बिजली के चमकने की वजह से नाइट्रोजन की तस्बीयत होती है यहाँ पर, और साथ ही साथ बैक्टीरिया और नीली हरी आलगी के ज़रिए फ़िज़ाई नाइट्रोजन की तस्बीयत भी होती है। अब बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरकबात में तब्दील कर देते हैं। इसके बाद और यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में नाइट्रोजन के मुरकबात में तब्दील होते हैं और फिर वहाँ से पौधों के ज़रिए इंजज़ाब होता है और फिर इन पौधों को जानवर जब खाते हैं तो ये नाइट्रोजन जानवरों में भी मुंतकिल होता है और जब पौधे और ये जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फफूंदी नाइट्रोजन का तयन करती हैं। यहाँ पर जो मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन के मुरकबात हैं वो अखराज और जानदार अज़ुयों की मौत के बाद पैदा होने वाले नाइट्रोजन फ़िज़ा में दाखिल हो जाता है। अब फिर वहाँ से कुरेबाद में ये नाइट्रोजन शामिल हो जाता है। इसके बाद दोबारा से ये जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह नाइट्रोजन बाज़ औक़ात में रवां की शक्ल में होता है, बाज़ औक़ात में ये गैस की शक्ल में होता है और बाज़ औक़ात में ये जानदार अज़ुओं के जिस्म में भी मौजूद होता है। इस तरह नाइट्रोजन मुख्तलिफ़ अशकाल में ये माहौल में और जानदारों के दरमियान गर्दिश करते रहता है। इसी को हम नाइट्रोजन की साइकिल कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये बाब यहाँ पर ख़त्म होता है। शुक्रिया।